हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक 33 33। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलवृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे अनवद्या। माता जी अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए तो। नंद किशोरी माता वाओ माता जी आगे। पढ़े प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीताम्बर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। हरे कृष्ण। तात्पर्य। जय प्रभुपाद की। जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उनके दिव्य शरीर के आकर्षण अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात ग्रह मंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ तथा अधो लोकों में होती है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान कृष्ण जैसे सुंदर आकृति के शरीर वाला कोई नहीं है। अतः उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। अर्जुन को यहाँ विजेता कहा गया है और कृष्ण को उनके घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद सरसैया पर लेटे भीष्म देव भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए हुए थे। जब अर्जुन तथा भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था तो भीष्म का ध्यान कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था और इस तरह से वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। अर्जुन सदा ही विजेता रहा क्योंकि भगवान उसके सखा थे। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे अर्जुन के मित्र संबोधित करते उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर के पुकारा जाता है तो वे अतीव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तगण उनके विभिन्न दिव्य रसों से बंधे हुए होते हैं। जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़ करके चमक रही थी और ऐसी किरणें के परिवर्तन से उत्पन्न सुंदर रंग भीष्म देव से भुलाए भी नहीं भूल रहा था। योद्धा के रूप में वे वीर रस में कृष्ण से अपने संबंध का आस्वाद कर रहे थे। विभिन्न रसों में किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पज्ञ संसारी लोग जो भगवान के दिव्य रूप में अपने को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रज धाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं।
भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक है, क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया है वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, क्योंकि इसकी भर्त्सना संसारी नीति शास्त्र ने में भी की है। भगवान के साथ आत्म विशेष का नित्य संबंध कर्मानुसार विकसित होता है। परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंध 5 प्रमुख रसों में किसी एक में हो सकता है और असली भक्त के लिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण हैं। तो हमें ध्यान देकर के यह समझना है कि वे महान सेनानायक भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग कल श्रीमद् भागवतम जो भीष्म स्तुति कल से चालू हुआ है, जो हम लोग ओवरव्यू लगभग दे चुके सभी भक्तगण। तो आज का जो हमारा उस स्तुति का भीष्मदेव जो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे उसका दूसरा दिन है। तो स्तुति एक्चुअली क्यों करना चाहिए? स्तुति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस एग्जाम्पल के रूप में किसी भी व्यक्ति विशेष का, जैसे आज विभा माता जी से मैं बात कर रहा था तो बोले कि माता जी जब क्वेश्चन हम लिए मुरारी का तो उस समय मुरारी क्या फील कर रहे थे? बोले कि प्रभु जी बहुत मुस्कुरा रहे थे, हम सबको दिखा देखे बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो इसका मतलब क्या? जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाता है वो बहुत आनंदित होता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे भीष्मदेव, इससे क्या होता है? भगवान आनंदित होंगे। और भगवान अगर हमारे प्रति आनंदित होते हैं तो और क्या चाहिए? जो अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है श्री कृष्ण, अगर वो हमसे प्रसन्न हो तो कोई दूसरा चीज का हमारा जरूरत नहीं है। यद्यपि जो भक्ति का आस्वादन नहीं किया अब तक, या भक्ति क्या है, भगवान से प्रेम क्या है, इस संबंध में जब तक अगर इस फिलोसफी में नहीं आए तब उनको ये बात अच्छा नहीं लगेगा। क्या कि भगवान अगर हम पर प्रसन्न हो तो इससे बढ़कर और क्या है, ये चीज उनको उतना नहीं भाएगा। क्योंकि उसको अरे भगवान वो तो कोई भी मेरे प्रति प्रसन्न होगा तो उससे क्या है, मेरे पास पैसा चाहिए, पैसा, धन 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 रहेगा तो आनंद मिलेगा, वो ये फील करेगा। उसको कितना भी बोले कि भगवान अगर आप पर प्रसन्न है तो क्या चाहिए? अरे भगवान मुझे तो पैसा चाहिए, पूरा बैंक बैलेंस रहना है, पूरा घर में सोना गहना रत्न पूरा भंडार होना चाहिए, उसको ये चीज रमेगा। भक्ति या कृष्ण उन पर प्रसन्न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उनको। तो ये जो स्तुति है ये एकमात्र भक्त ही कर सकते। और कौन भक्त कर सकते? जो प्रेमी भक्त होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं। तो हम सबको तो वही प्रेमी भक्त बनना है। प्रेमी भक्त बन के हम लोग भी स्तुति करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग स्तुति नहीं करते, लेकिन हमारा स्तुति क्या है ना, ऑथेंटिक नहीं है। हमारी स्तुति होता है प्रभु जी ये दो वो दो। हमारी स्तुति अभी तक निस्वार्थ प्रेम वाला स्तुति नहीं हुआ है। क्या प्राणमोहन प्रभु जी क्या भगवान को हर समय पुकारते हैं? नहीं। लेकिन माता जी जब हॉस्पिटल में थी तो दिन में 10 बार करके स्तुति कर रहे थे भगवान। तो हमारा स्तुति का कंडीशन अभी इस लेवल में, हमारी स्तुति अभी उस परमोच्च अवस्था में नहीं आए। लेकिन हम सबको ट्राई करना है दिव्य पद पे आने का। दिव्य पद पे आने के लिए धीरे धीरे ये जो प्रैक्टिस हम लोग को शुद्ध प्रेम दिला सकते हैं, शुद्ध भक्ति दिला सकते हैं। कि कोई भी चीज इस संसार में ऑटोमेटिक नहीं होता है। कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होता, उसके लिए करना पड़ता है। सभी को पता है कि जैसे सुबह चीज सुन रहा था मैं, अगर हम लोग मॉर्निंग वॉक में जाएंगे तो हमारा तबीयत, हमारा शारीरिक कंडीशन बहुत ही सुंदर रहेगा। लेकिन कोई 9 बजे तक गधा की तरह सोते हैं, सांड की तरह सोते हैं, और कोई
4 बजे या 5 बजे उठ के वो मॉर्निंग वॉक में निकल जाते हैं, जैसे हमारे प्राणमन प्रभु जी। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तबीयत अच्छा होगा, शारीरिक कंडीशन अच्छा रहेगा। तो क्या हम सबको पता नहीं, हम लोग तो सोते हैं वो ज्यादा देर तक, 8 बजे तक, 7 बजे तक, 6:30 बजे तक। तो क्या हम सबको पता नहीं कि 4 बजे उठना चाहिए, ब्राह्मण मुहूर्त में उठने से लाभ है? पता सबको है, लेकिन पता होने से कुछ काम का नहीं है। जब तक उसको हम लोग करेंगे नहीं, उस पता से कुछ लाभ होने वाला नहीं। हाँ, जैसे हर कोई जानते हैं जो शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, उसमें सिगरेट के पैकेट में भी लिखा रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बट स्टिल लोग तो पीते हैं। और अगर कोई मूर्ख है तो उसके लिए पिक्चर भी दिया गया है, पूरा एक हार्ट निकला है, पूरा झांझरा बन चुका है, खून खून तो लेकिन फिर भी झांझरा झांझरा मतलब, और जो हम लोग पूड़ी छानते हैं ना, जो एक एक, उसको बोलते झांझरा। एक्चुअली उज्जैन की माता जी है ना, इसीलिए उनको उतना झांझरा क्या है उनको पता नहीं। लेकिन हम सब बोकारो, झारखंड, जमशेदपुर, ये सब झांझरा बंगाली थोड़ा समझ लेते हैं, है ना नंद किशोर माता? झांझरा क्या है, खापरा क्या है, पुआल क्या है, ये तो भी बंगाली लैंग्वेज है, लेकिन सभी समझते हैं, जो बोकारो, धनबाद, रांची, क्योंकि वो थोड़ा हम लोग को इसका पता है। तो झांझरा की तरह, झांझरा मतलब कि पूरा छेदा छेदा रहेगा, पूरा छेद रहेगा, उसे कहता है झांझरा। उस तरह का पिक्चराइज किया सिगरेट के पैकेट में, बट स्टिल लोग पीते हैं। तो ज्ञान तो सबके पास है, सबके पास ज्ञान है। ऐसा नहीं कि लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, हो सकता ज्ञान का अभाव है। अरे रामानंद सागर पूरा दुनिया को दिखा दिया, कृष्ण लीला, ठीक है, रामायण, महाभारत, बी आर चोपड़ा, श्री कृष्णा, सब कुछ दिखा दिया, हर कोई देखते हैं घर में, मुसलमान लोग तक देखते हैं। तो ज्ञान तो है, वैसा ज्ञान तो है सबके पास, लेकिन इम्प्लीमेंट ज्ञान नहीं है। इम्प्लीमेंट ज्ञान मतलब जैसे कल टॉक शो में प्रभु जी बोले कि अक्कल ज्ञान, वो बंगाली प्रभु जी है, इसीलिए मुझे बहुत हंसी आ रहा था। जो वंशी गोपीनाथ प्रभु जी है ना, वो एक्चुअली बंगाली वर्षन में तो बोल रहे थे हिंदी, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। एक ज्ञान हमारे पास नहीं है, वो है हमारे अक्कल ज्ञान वो एक्चुअली अक्कल शब्द जो है ना, वो बंगाली है। क्या है? हाँ, अकल, अकल है हिंदी में, तो उसका मतलब वो प्रभु जी अक्कल बोलते हैं, जो भी है। तो अक्कल ज्ञान हमारे पास नहीं है। अक्कल ज्ञान क्या, जैसे एग्जांपल क्या दिए कि हर कोई मिलिट्री बनते हैं, पुलिस फोर्स बनते हैं, ये बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, देश की रक्षा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा रक्षक कौन है? मुरारी की तरह कृष्ण भक्त बन के दिखाना है, दुनिया वालों को कृष्ण भक्ति देना है। इसे बोलते अक्कल ज्ञान। तो जो भी है, हम लोग को स्तुति करना है, जैसे भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। तो ये जो भगवान का जो रूप इतना सुंदर है कि तीनों लोकों अर्थात ग्रह मंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ तथा अधोलोकों में जितने सारे लोग सभी आए हैं देखने के लिए। विभिन्न रूपों में है, कोई किस रूप में है। तो दिव्य स्वरूप जो होता है भगवान का, उस भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं होता। हमारा दिव्य रूप एक है, हम सबको पता है, वो है आत्मा। लेकिन आत्मा अलग चीज है और भौतिक शरीर अलग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आत्मा और भौतिक शरीर हम दोनों का अलग अलग चीज है, लेकिन भगवान का शरीर, भगवान के आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हम लोग पहले जब छोटे बच्चे थे, हर कोई गोद में लेता था। अभी कोई कोई हमारा वही मासी है, वही माँ है, कितने बोलते हो आओ आओ गोद में, कोई बोलता है? क्यों? वो सुंदरता नहीं रहा, वो बच्चों जैसा सुंदरता नहीं रहा। क्योंकि सुंदर, असली सुंदरता क्या है?
असली सुंदरता के हृदय की सुंदरता, क्योंकि बच्चे के समय हमारा जो हृदय है ना बहुत ही कोमल, बहुत ही निर्मल, कपट नहीं है, पूर्णतः 100% क्लीन निर्मल हृदय रहता था। जैसे अभी हम अगर मुरारी को डांट दे तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन दीक्षा वो थोड़ा थोड़ा चालाक हो गए कि प्रभु जी सबको बेइज्जत करने के लिए ऐसा बोल, मतलब वो थोड़ा थोड़ा चालाक हो गया। क्यों? स्कूल जाने लगा, विभिन्न लड़की खेलने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो संघ है ना, संघ से व्यक्ति भटक जाता है। इसीलिए मेरे नाना जी मुझे बहुत ही बांध के रखते थे। बांध के रखना मतलब पूछताछ करते थे, कहाँ गए थे, इतना रात तक कहाँ थे, वो लोग गांजा पीते, उन लोगों के साथ क्यों गए थे। मैं बोला कि उन लोगों के साथ रहता हूं लेकिन मैं पीता नहीं, यद्यपि नहीं, वो लोग जुआ खेलता है, आप क्यों गए थे। मैं बोला कि संसार में हर कोई जुआ खेलता है, हर कोई गांजा पीते है, तो मैं अभी रहूं तो किसके साथ रहूं। तो खैर लोगों के साथ जाते थे, लेकिन वो जो बंदर वाला कहानी आप सबको बता दिए है कि बंदर मगरमच्छ के पीठ में अंदर चला जाता है, लेकिन वो अपना रखाव बचाव कर लेता है, तो वही फिलोसॉफी। तो मेरे नाना जी जैसे बोलते थे, तो ये जो हम दीक्षा का उदाहरण दिए, एक्चुअली प्राणमन प्रभु जी के साथ रहते लेकिन पूरा बात थोड़ी मानते हैं। दादू जो है वो पूरा बात नहीं मानते, वो बच्ची थोड़ा चालाकी हो गई, और धीरे धीरे इस तरह करके मॉडर्न जो बच्चे हैं वो लोग चालाक बनते जाते हैं। उनको संस्कार पहले से ही इतना सुंदर संस्कार देना है, अनुशासन करना है, ताकि भविष्य में मतलब मुंह ना खोल सके। हमारे बिल्डिंग में जो मनोहर बलदेव प्रभु है, उनका जो लड़का 4 साल का, जब बात नहीं सुनते थप्पड़ मार देते हैं, इतना बड़ा हाथ है बाप उनका, थप्पड़ मार देते, पूरा रोते हैं, 1 घंटा तक रोता है बच्चा, और उनकी माँ फिर से एक थप्पड़ मारते। मैंने आपको कहा था ना वहां नहीं जाने का, बाबा का बात क्यों नहीं माना। माता एक थप्पड़, बाबा एक थप्पड़, तो ऐसा बच्चा संस्कारी नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, है ना। मारपीट मतलब पहले सुनाते, पहले बोलते हैं, अगर नहीं सुनते तो थप्पड़ लगा देते। लेकिन हमारे प्राणमोहन प्रभु जी को कितना कष्ट देते हैं। यहाँ से वृद्ध व्यक्ति को बाहर जाके दूर दूर भाग, जैसे कोई कुत्ता को, चलो यहाँ से खेलो मत, दूर जाओ यहाँ से, अभी जूम क्लास चल रहा है, लेकिन फिर भी वो है करते दादू के साथ खेलते, जो भी है अल्टीमेटली। तो ये जो संस्कार, ये संस्कार रियली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो जो भी है, यहाँ पे हमारे जो टॉपिक चल रहा है कि कुरुक्षेत्र के, ये जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद ये जो सरसज्जा में भीष्मदेव लेटे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण का वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, और अर्जुन के सारथी रूप में, तो जब अर्जुन तथा भीष्मदेव भीष्मदेव और अर्जुन सामने, भगवान श्री कृष्ण है, युधिष्ठिर महाराज है, नकुल है, सहदेव है, तो भीष्मदेव का व्यू क्या है, ओनली वो कृष्ण को देख रहा, युधिष्ठिर को भी नहीं देख रहे, अर्जुन को भी नहीं देख रहे, एकमात्र कृष्ण की ओर देख रहे हैं। तो क्या हम लोग भी इस तरह प्रैक्टिकल बन पाएंगे? प्राणमोहन प्रभु जी क्या संभव है कि मान लीजिए ऐसा वक्त आए कि अभी शरीर को त्यागना है, भगवान के पास जाना है, वहां पे आपका लड़का इंजीनियर, डॉक्टर, आपका नाती पोते, देवघर का घर, और भी बहुत कुछ, और उस समय एक तरफ कृष्ण भी, आप क्या करेंगे? कृष्ण को देख पाएंगे पूरा 100% मन लगाकर, या एक कृष्ण जस्ट रुकिए मैं थोड़ा साइन कर देता हूँ, एग्रीमेंट पेपर है ना, क्योंकि साइन नहीं करने से तो वो लोग का डेट मतलब नॉमिनी तो है नाम, कि जब तक मैं उसको ये नहीं कर देता तब तक उसके नाम पे नहीं होगा। तो थोड़ा रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, मैं कृष्णा आपका स्मरण करता हूं।
वेरी डिफिकल्ट। तो ये सब कब होता है? जब हम लोग शुद्ध भक्त बनते हैं। तो शुद्ध भक्त बनने की ये जो प्रयास, ये जो प्रक्रिया है हमारा नित्यम भागवत सेवया, हम लोग को एक दिन शुद्ध बनाते हैं और परफेक्ट बनाते हैं और पूर्ण बनाते हैं। एक दिन में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता। हम लोग जानते हैं कि बच्चा जब मैथमेटिक्स सीखता है 1 क्लास से लेकर 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, तो सीखता ही रहता है। कॉलेज लाइफ तक मैथमेटिक्स चलता है, यूनिवर्सिटी लाइफ तक मैथमेटिक्स चलता है, लेकिन फिर भी वो ये फील नहीं करता कि मैं पूरा मैथमेटिक्स सीख लिया। कब से कर रहा है वो? बच्चे से लेकर ओ आ क ख एबीसीडी तब से लेकर, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में जा रहा है फिर भी मैथमेटिक्स का एग्जाम दे। तो भक्ति जीवन भी ऐसा ही है। भक्ति जीवन में भी ये जो हम लोग बोलते ना, अरे अभी समय है भक्ति करने का, अभी समय है, वो वृद्धावस्था में किया जाएगा। उतना आसान बात है क्या? हर कोई प्राण मोहन प्रभु और नंदो किशोरी माता जी की तरह शुद्ध भक्त थोड़ी बनेंगे। ये लोगों का तो कृपा शक्ति है, जैसे कल प्रभु जी टॉक शो में बोले कि साधन भक्ति और कृपा, मतलब साधन सिद्धि और कृपा सिद्धि। अगर कोई कृपा कर देता है तो वो व्यक्ति स्वयं वह करोड़पति बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद देते हैं, कोई व्यक्ति 1-1 रुपया करके अगर कलेक्ट करे, हर दुकान में जाके 1-1 रुपया वो भीख मांग रहे हैं, तो अगर पूछे क्यों ऐसा भीख मांग रहे हैं, क्योंकि मैं लाखपति बनना चाहता हूं, तो क्या संभव है लाखपति बनना भीख मांग के? लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो अगर उनके नाम पे कर दे तो इमीडिएटली लाखपति बन गया। तो उसी प्रकार कृपा सिद्धि, वो ऑलरेडी जिसके पास भक्ति है, वो भक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन अगर थोड़ा सा हमको कर देता है तो ये कृपा सिद्धि। और साधन सिद्धि क्या है? अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त करना, अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त करना। जैसे कल हमारा जो टॉक शो हुआ, तो मैं रात में आके फिर एक बार देखा, रात 1:30 बजे हम सोए। उसमें प्रभु जी एक इतना सुंदर एग्जाम्पल देके समझाए, जो एक माता जी प्रश्न किए थे, इतना सारा ओवर पॉपुलेशन, दुनिया के लोग, अभी इतने सारे लोग क्यों बढ़ गए? तो प्रभु जी कितना सुंदर उदाहरण दिया कि सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में इस तरह कहीं पर ओवर पॉपुलेशन नहीं होता था कि पानी के बीच में जाके वो लाइन लगा हुआ है पानी लेने के लिए, राशन दुकान में लाइन लगा हुआ है, ऐसा लाइन माइन कहीं पर नहीं था। गंगा स्नान के लिए घाट में लाइन है, ऐसा कहीं पर कुछ ऐसा लाइन नहीं था। क्यों? पहले क्या था कि जीवात्मा, जो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, मछली, जितने 84 लाख जीव जोनी है, उसी क्रम में वो मनुष्य जीवन भी प्राप्त करता था, और मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद वो सीधा भगवत धाम को चले जाते पहले के युग में। लेकिन ये वर्तमान युग में क्या हुआ? वर्तमान कलयुग में लोग भक्ति कर नहीं रहे हैं, जिसके कारण वो पुनः अगेन एंड अगेन कमिंग टू दिस वर्ल्ड, वो बारंबार इसी जगत में लौट के आ रहे हैं। जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिया मंदिर का, कि मंदिर में एक जगह घुसते हैं हम लोग और दूसरे गेट से निकलते हैं, तो अगर जो दूसरे गेट से निकलते, अगर वो गेट अगर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा हाल? पूरा मंदिर भर जाएगा, कोई चल नहीं पाएगा, डांस नहीं कर पाएंगे, नृत्य नहीं कर पाएंगे भगवान के पास। तो ऐसा ही है हमारा जीवन का हाल। ये जो वर्तमान परिस्थिति में इतना ओवर पॉपुलेशन, इतने सारे जनसंख्या बढ़ रहे, इसके पीछे ये कारण है क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहा है। और भक्ति नहीं कर रहा है जिसके कारण थोड़ा पाप भी किए, थोड़ा पुण्य भी किए, जैसे कल लक्ष्मी उदाहरण दे प्रहलाद महाराज का। क्योंकि असुर थे, हाँ, जिसके कारण असुर फैमिली में जन्म हुआ, क्योंकि वो नृसिंह देव की भक्ति किए थे, उपवास थे पूरा दिन भर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर था उन लोगों का, दोनों ही झगड़ा झंझट किए थे। नहीं पति पत्नी थे ना, बेस्सा, तो बेस्सा प्रोस्टिट्यूट के साथ उनका जो संबंध था, तो झगड़ा झंझट होने के कारण वो दोनों पूरा दिन भर कुछ खाए नहीं। और उस दिन था नृसिंह चतुर्दशी,
तो नृसिंह चतुर्दशी होने के कारण पूरा दिन उपवास रह गए। और साथ में रात्रि जागरण भी हुआ, तो उसका फल तो मिलेगा। तो जिसके कारण उसको भक्ति मिला और बन गया नृसिंह देव का महान भक्त। और यद्यपि वो दुष्कर्म किए थे, आसुरिक कर्म किए थे, वेश्यावृत्ति ये सब, जिसके कारण उनको मिला एक असुर परिवार में जन्म, हिरण्यकशिपु का पुत्र। तो ये जो है, ये जो हमारा कर्मफल है, हर किसी को भुगतना पड़ता है। तो अल्टीमेटली भीष्मदेव यहाँ पर अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ के बोल रहे हैं विजय सखे। विजय सखे मतलब अर्जुन का मित्र। तो जब अर्जुन कृष्ण के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी, और ऐसी किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर रंग भीष्मदेव से भुलाए भी नहीं भूल रहा। पता नहीं ये दिन कब आएगा हमारा। जरा देखिए, हम लोग राधा माधव का दर्शन मंदिर में रोज कर रहे हैं, और विभिन्न सुंदर सुंदर ड्रेस, लाख रुपया वाला ड्रेस है सब, इतना सुंदर सुंदर ड्रेस, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं होने के कारण उतना सुंदर ड्रेस, उतना सुंदर श्रृंगार, भगवान को देख कर भी प्रेम नहीं जन्मता। लेकिन यहां पर भीष्मदेव जो भगवान को देख रहे हैं, और भगवान के शरीर, भगवान के जो सुंदर वेशभूषा है, सूर्य की किरण उसमें पड़ रही है, और सूर्य की किरण से वो ड्रेस और चमचमा रही है, पूरा चमक रहा है। तो भीष्मदेव उस चीज को स्मरण कर रहे हैं, लेकिन हमारी दशा देखिए। प्रभु जी भी, आप भी आए थे ना विभा माता जी, प्रभु जी आप लोग मायापुर धाम आए थे, हाँ, भगवान को दर्शन भी किए थे। लेकिन खैर, आप लोगों का तो भगवान के प्रति पूरा प्रेम है, लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं भगवान को रोज देखता हूं, लेकिन जैसे भीष्मदेव इतना सुंदर प्रेम प्रकट किए, भगवान का रूप दर्शन करके, भगवान का वेशभूषा दर्शन करके इतना जो आनंदित हुए, वो आनंद हमारा नहीं होता। तो यही होता है शुद्ध भक्त और साधारण भक्तों में अंतर। भगवान के साथ ये जो प्रेम संबंध है, प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का घोतक है, क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया है, वो संसारी रस में लिप्त नहीं होता। भगवान का माधुर्य रस मतलब भगवान के साथ गोपी भाव। गोपी भाव तो अभी बोलेंगे प्रभु जी हमारी भी तो पत्नी है, मेरा भी तो पति है, इसमें भगवान के साथ माधुर्य रस, परकीय भाव, स्वकीय भाव, इसमें क्या उतना बड़ा चीज रखा हुआ? बड़ा चीज है। हमारे प्रेमानंद प्रभु उदाहरण देते हैं राधा कृष्ण का प्रेम और हमारे इस जगत के पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम में अंतर, कि ये जो है वर्तमान मतलब हमारे इस भौतिक जगत का जो पति पत्नी का प्रेम या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम, वो क्या है? गटर का पानी। और राधा कृष्ण का प्रेम क्या है? गंगोत्री का गंगा, निर्मल गंगा। वो गंगा तो गंगा है, गंगोत्री गोमुख से जो आती है निर्मल गंगा, वो है शुद्ध कृष्ण प्रेम। तो अगर कोई सोचे प्रभु जी, मुरारी प्रभु अगर बोले प्रभु जी वो गंगोत्री से, गोमुख से जो निकला हुआ है, बद्रीनाथ धाम से जो निकलता है पानी, वो भी तो जल ही है। जो हमारे डस्टबिन में या जो क्या बोलते गटर में जो पानी बहता, वो भी जल ही है।
तो व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें अंतर क्या है? तो अगर मैं प्रमोद राय प्रभु जी को पूछे कि प्रभु जी क्या अंतर है, बताइए क्या अंतर है? दोनों तो पानी है। प्रभु जी, गंगा का पानी में कीड़ा नहीं लगता है। हाँ, वेरी नाइस। ऐसी और एक दो पॉइंट। पॉइंट की जिसे पवित्र जौन होता है गंगा जी का पानी शुद्ध होता है। हम्म, हम्म, और कल का पानी लीजिए और इनार का पानी लीजिए, उसको गिलास में रखिए, बोतल में रखिए, 10 दिन 20 दिन के बाद कीड़ा लग जाता है, हम्म। खराब हो जाता है पानी। हाँ, लेकिन गंगा और का गंगा पानी। जी, हाँ, गंगा के पानी सालों भर रख दीजिए बोतल में, वो साफ के साफ पानी रहता है। वाह, एकदम परफेक्ट जवाब दी थी मुझे, सच में। ये मैं भी कभी किसी को जवाब दे सकता हूँ, अगर कोई ये पूछे। मुझे भी पता नहीं था, मैं अंदाजा में आपको पूछ लिया, इतना सुंदर आंसर मिला। कि सच में देखिए, गंगा जल में क्या है, कभी भी कीड़ा नहीं लग, सालों भर रखे कीड़ा नहीं लगता। दूसरा, बदबू, दुर्गंध नहीं आता, बल्कि गंगा जल में एक सुगंध है, मुझे जैसा फील होता है। अब गंगा जल को सूंघिए, और ये ऐसे ही बाथरूम का पानी या जो किचन में आता है वो पानी सूंघिए, या फिल्टर वाला पानी है उसको सूंघिए। गंगा जल में पता नहीं कि दिव्य सुगंध आता है ना विभा माता? एक ट्रांसेंडेंटल दिव्य सुगंध, दिव्य सुगंध। हम्म। तो राधा कृष्ण का प्रेम कैसा है? उस गोमुख से निकला हुआ शुद्ध गंगा पानी जैसा। और हमारा इस जगत का प्रेम कैसा है? गटर का कचरा, फालतू, दुर्गंध वाला पानी। इसीलिए कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। नंदकिशोर माता जी, कभी भी हम लोग राधा कृष्ण के प्रेम की तुलना नहीं कर सकते। जो मूर्ख होगा वही बोलेगा अरे पानी तो पानी है, चाहे गोमुख का पानी, गंगोत्री का पानी, या गटर का पानी। जो मूर्ख है वही बोलेगा, लेकिन जो विद्वान है, जैसे हमारे प्रभु जी रिप्लाई कर दिए, इसमें कीड़ा नहीं लगता, दुर्गंध नहीं आता, शुद्ध स्वच्छ पानी है। एक सप्ताह रख देंगे तो मिट्टी नीचे गिर जाएगा, शुद्ध पानी एकदम निर्मल, नर्मदा नदी का जल जैसा। ये गंगा। तो ये जो 5 प्रकार के रस है भक्ति में, हम सब करते हैं। कोई भगवान को पिता रूप में चाहता है, या कोई पुत्र रूप में चाहते हैं, कोई भगवान को प्रेमी रूप में चाहते हैं, कोई भगवान को मालिक के रूप में देखते हैं, शांत दास्य सख्य, कोई मित्र के रूप में, वात्सल्य और माधुर्य। तो हम सबको किसी न किसी एक रस में भाग लेना है। और ये रस में भाग लेना मतलब क्या? भक्ति में रहेंगे तो भगवान इंगेज करेंगे हमको कि तुमको चलो, आपको माँ बना लेते हैं। जैसे नंद किशोर माता जब भी फोन करते हैं, बोले माता जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं माता? प्रभु जी अभी गोपाल को दूध लगाए हैं, उनको स्नान करवा दिए। तो जरा सोचिए कितना प्रेम है, कितना प्रेम भरा हुआ है। जैसे अगर कोई, मतलब अगर मेरा रिकॉर्डिंग रहेगा वो मतलब बात अगर किसी को सुनाओ, तो लोग बोलोगे वो गोपाल उनका लड़का है ना, अच्छा अच्छा, कितने साल का है, जो दूध पिलाते हैं, उनको स्नान करवा देते हैं। तो मतलब भगवान के प्रति उनका कितना प्रेम है, जिसके कारण तो ऐसा बोलते हैं ना। पर वो थोड़ा एप्पल और किशमिश लगा दिए भगवान को, क्योंकि मैं तो थोड़ा बाहर जा रही हूँ, आके रोटी बना दी। तो कितना प्रेम है सच में। तो ये बात चल, तो भगवान सेलेक्ट करता कि चलो इनको माँ बना दी। भगवान थोड़ी बोलेंगे इसको हम गोपी बनाएंगे, नहीं। जो जिसका भाव होता है, जिसका जैसा भाव है, भाव के अनुसार वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन हमारे प्राण मोहन प्रभु जी को क्या बनाएंगे? भगवान कृष्ण उग्र सेन दादू ऐसा बना लेंगे अगर मुरारी अगर कृष्ण हो,
तो दादू तो वही होगा। नंद महाराज का तो रोल नहीं निभा सकते। नंद महाराज का रोल निभा सकते हमारे प्रमोद प्रभु जी। और जसोदा मैया का रोल निभाएंगे हमारी विभा माता जी। तो इस प्रकार विभिन्न भक्तों का विभिन्न रस, विभिन्न भाव के अनुसार भगवान भक्ति देते हैं। लेकिन कोई पूछ सकता है प्रभु जी माधुर्य रस तो सबसे ऊपर है, हम तो सक्षम ही रह गए, हम तो दास्य में ही रह गए, तो इसका मतलब हम अभी तक पीएचडी में नहीं गए, हम अभी कॉलेज में यूनिवर्सिटी तक पहुंचे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान से किसी भी रस में आप जुड़े ना, वो अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अद्वितीय है। क्या ग्वालबाल सखाएं कभी बोलते हैं कि हे कृष्णा आप मुझे कब गोपी बनाएंगे, मैं माधुर्य रस का पान करूं? क्या कभी कोई ग्वालबाल सखा ऐसा बोलते हैं? या कभी हनुमान बोलते कि हे प्रभु मैं कब राधा रानी जैसी बन पाऊंगी, मैं लड़की बनूंगी, आप मेरे साथ रास नृत्य करेंगे? क्या हनुमान कभी ऐसा बोलते? नहीं, अपने आप में सेटिस्फाइड है सब। अर्जुन कभी ऐसा बोले कि हे कृष्ण कब मैं आपकी माँ बन पाऊंगी अगले जीवन में, क्योंकि मुझे वात्सल्य रस को चखना है, क्योंकि शक्कर रस तो 3 नंबर है ना, वात्सल्य चतुर्थ नंबर। क्या अर्जुन ऐसा कभी बोले? नहीं। तो इसीलिए जो जिसका जैसा भाव है उसी अनुसार उसको भक्ति प्राप्त हो। जैसे हमारी गीता माता जी, वो क्या बनेगी? भगवान की माँ बनेगी। और हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी क्या बनेंगे? वो तो बलि महाराज बना देंगे भगवान श्री कृष्ण। सिर्फ डोनेशन कलेक्ट करो, पूरा डोनेशन दो, मंदिर बनाओ, बोकारो में बहुत बड़ा सेंटर बना दो, खोल दो, पूरा लोग आएंगे खाएंगे प्रसादम। उनका भाव ऐसा है। लोगों को मेटलिस्टिक के पास जितना सारा करोड़ों करोड़ों रुपया उनको इस्कॉन में देके शुद्ध करना है, प्यूरिफाइड करना है, ऐसे ऐसे नेता लोगों के पास जाएंगे। तो जिसका जैसा भाव है भगवान वैसे उनको वैसा बुद्धि देता है। तो जो भी है अल्टीमेटली सभी अपने अपने रस में आनंदित रहते हैं। तो 3 मिनट समय हमारा, इस संबंध में अगर कोई भक्त किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं प्रभु जी कि जब हम लोग आत्मा ही हैं तो आत्मा ही है, तो हम लोग का आत्मा क्यों नहीं जलता? आत्मा क्यों नहीं होता? जलता। आत्मा क्यों नहीं जलता? क्योंकि आत्मा जो है ना, आत्मा है आपका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, और अग्नि जो है ना वो है भौतिक। तो भौतिक चीज जो है आध्यात्मिक चीज को नहीं जला सकती। जैसे एग्जांपल, मिट्टी जो है ना, मिट्टी के द्वारा आप लोहा को काट नहीं सकते, या लोहा को आप टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकते मिट्टी का ढेला के द्वारा। लेकिन लोहा के द्वारा आप मिट्टी के ढेले को चूर चूर कर सकते हैं। तो मिट्टी का ढेला क्या है? एक ठोस पदार्थ है, मतलब क्या बोलते हैं, पाउडर बन सकते हैं, पाउडर जैसा बन। हाँ, किंतु लोहा क्या है? पूरा एकदम सख्त है। यद्यपि दोनों ही पदार्थ, उसी प्रकार आत्मा भी है और अग्नि भी है। तो आत्मा जो है ना, अगर अग्नि को आप मिट्टी मान ले तो आत्मा है लोहा। अंडरस्टैंड? तो प्रभु जी जब हम लोग आत्मा ही है तो आत्मा तो अंदर रहता है, आत्मा तो कभी मरता नहीं, इसीलिए तो हम लोग को भी तो नहीं मरना चाहिए। तो कौन बोलते हैं आप मरते हैं? आत्मा कौन मरता है? कौन बोलते हैं? आत्मा तो मरता नहीं, आत्मा कभी भी नहीं मरता। इसीलिए तो हम लोग, आत्मा नहीं मरता जिसके कारण ही हमारा भय रहता कि हम नहीं मरना चाहते। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है वो मरता नहीं।
अगर कोई मरता नहीं, अगर उसको बाय फोर्स मार दिया जाए तो वो तो छटपटाएगा। एक्चुअली मरता है शरीर, तो हम लोग डरते क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूं। तो मैं शरीर हूं जिसके कारण ये दुख है, ठीक है। इसीलिए तो आत्मा का विज्ञान, जब हम लोग आत्मा में स्थित हो जाएंगे तब हम लोग डरेंगे नहीं, तब समझेंगे कि आत्मा कभी मरेगा नहीं। लेकिन अभी हम लोग सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, जिसके कारण हम लोग डरते हैं कि अरे मुझे तो मरना होगा। ठीक है, ठीक है। बोलो। जी प्रभु जी। हाँ, तो चलिए समय से 1 मिनट फिनिश। और किसी